क्या चंद्रशेखर आजाद को मिलेगी पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत? सिवाया टोल पर प्रशासन के साथ बड़ी बैठक जारी। मेरठ चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को मेरठ में सियासी हलचल तेज हो गई। नगीना सांसद एवं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के काफिले के साथ मेरठ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और चंद्रशेखर आजाद के बीच काफी देर तक बातचीत का दौर चलता रहा। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए मेरठ आए थे। उन्होंने प्रशासन से 10 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ गांव जाकर पीड़ित परिजनों से मिलने की अनुमति मांगी। इस मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई। समाचार लिखे जाने तक अनुमति को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। संभावित भीड़ और कानून व्यवस्था को देखते हुए सिवाया टोल प्लाजा पर पहले से ही भारी पुलिस बल, पीएससी और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। चंद्रशेखर के काफिले के पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। उनके समर्थकों की गतिविधियों पर पुलिस लगातार नजर बनाए रही, जबकि खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह सक्रिय रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, एसपी देहात अभिजीत कुमार समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी करते रहे। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल प्रशासन और चंद्रशेखर आजाद के बीच बातचीत जारी है। यह तय किया जा रहा है कि उन्हें कितने लोगों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए। पूरे घटनाक्रम पर जिले भर की नजर बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए सभी निर्णय नियमानुसार लिए जाएंगे। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मीडिया की गूंज पश्चिम उत्तर प्रदेश तक नहीं है। मैं भी लखनऊ गया तो रायबरेली जाना पड़ा, मैं सहारनपुर हरिद्वार गया तो मुझे टिहरी जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में दमन हो रहा है। हमारे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं, आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। मेरी बात मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने एक एक आदमी को बताऊंगा कि किस तरह का न्याय लिस्ट बना के पिछले 5 सालों में सरकार में, उससे पिछले 5 सालों में हाथरस से लेके कपसाड़ की बेटी तक। और मीडिया के बंधु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी बेटी का चरित्र हनन करके कपसाड़ में भी खबरें चलाई थी कि उसका प्रेम प्रसंग था। घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन प्रेम प्रसंग जब दलित की बेटी होती है या तो पिछड़े समाज की होती है तभी दिखता है। अनुष्का पाल 45 दिन तक पड़ी नहीं उसमें नाले में। यही न्याय है, ये हमारे हिस्से में आए देश में। ठीक है, हमारी बेटी गायब होती है, सुबह को ढूंढेंगे। पहले कुत्ता बिल्ली गायब हो जाता तो रात को मिल जाता था। हमें और ताकत बनानी पड़ेगी और हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सुरक्षित नहीं है सरकार में कोई नाले कुछ भी लगा दो। देखो, ठीक है, परिवार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था और हमसे वादा किया गया था आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ आंख उठा के। मेरे पर नोट है उस बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है। यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। 11 तारीख को किया, 15 तारीख को उसको उठाया। जिस आदमी से वो खतरा महसूस कर रही है उसके साथ स्वीकृति चली जाएगी, बताइए आप मुझे। तो इसका मतलब, क्योंकि फिर मैं कहूंगा दलित की बच्ची है साहब। आपकी आज एसएसपी से बात इस मामले को लेकर? अभी आज तो नहीं हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, जिस दिन लाठीचार्ज किया उस दिन भी हुई। अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे ही कहेंगे। उनको भी अपने जो है द्वारा जो व्यवहार किया गया उसके ऊपर खेद होना चाहिए और इस मामले में कठोर कार्रवाई हो इसकी उम्मीद करते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ, मामला तब खत्म नहीं हुआ है। मामला लखनऊ भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, जंतर मंतर पे जहां भी जा सकता है जाएगा, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। ये बात मैं आपको जो लोग जेल भेजे गए हैं उनका क्या? जो लोग जेल भेजे गए हैं, मैंने अधिकारियों को कहा है कि बिना शर्त के उनको रिहा किया जाए, क्योंकि आपने जो 7 CLA एक्ट सबको लगाया, किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उनको जेल भेज दिया। उन सारे बच्चों को, वो सारे बच्चे हमारे समाज के हैं, राजनीति भले अलग अलग पार्टी में करते हैं, उनको रिहा करना चाहिए बिना शर्त के। एसएसपी ने कहा है कि हमारा विरोध करने वाले को अपील है 2 पेड़ लगाएं, तो सपोर्ट करें वो 1 पेड़ लगाएं। और हमसे कोई सवाल है तो हमारे पास आए, सारे साथी हैं, हम 1000 पेड़ लगाएंगे और 1 पेड़ प्रधानमंत्री जी भी माँ के नाम लगा रहे हैं।
लेकिन इन पेड़ों की छांव में कौन बैठेगा ये जनता तय करेगी, मेरी बात पे।